हाय दोस्तों, जीके गंज में आपका स्वागत है। आज सब्जेक्ट हो गया हिंदी व्याकरण, बिहार पुलिस दरोगा सचिवालय इत्यादि महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2020 से 21 में पूछे गए हैं और भी एग्जाम उससे भी संबंधित है। ये जो है सब्जेक्ट हो गया हिंदी में तत्सम तद्भव देशज विदेशज। चलिए, आज जो डेट हो गया 5 मार्च 2021। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं, जो है तत्सम एवं तद्भव। इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको क्या आसानी से पढ़ सकें। चलिए, तत्सम तत्सम जो सब संस्कृत भाषा के ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जो शब्द हिंदी भाषा के जो शब्द संस्कृत भाषा के ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं, तत्सम कहते हैं। देख लीजिए, ट्रिक से पहचानने के लिए संस्कृत में शुद्ध लिखा हुआ शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम कहा जाता है। और देख लेते तद्भव क्या है। ये हो गया तद्भव, जो शब्द संस्कृत भाषा के लिए लेकिन उसे तोड़ मरोड़ कर क्या अपभ्रंश रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त किया जाता है तो उसे तद्भव शब्द कहते हैं। या इसे पहचानने के लिए ट्रिक से हम अपना तरफ से आपको बताने के लिए लिख दिया हूँ कि संस्कृत में अशुद्ध लिखा हुआ तद्भव होता है। चलिए देखते हैं पहचानने के लिए। ये हो गया तत्सम, ये तद्भव। देखिए तत्सम और तद्भव। अंगुली क्या है? अंगुली तद्भव तद्भव। और तत्सम क्या हुआ? अंगुली, यहाँ पे गा होना चाहिए। अंगुली, अंगुली। अंजलि, अंजलि का जो हो जाएगा अंजलि, अंजलि का तत्सम है तद्भव, सॉरी तत्सम में क्या हो जाएगा? अंजलि। देख लीजिए। और क्या है? अंगोछा, सॉरी अंगोछा। अंगोछा का क्या हो जाएगा? अंगोछा का क्या हो जाएगा? अंगजली, सॉरी अंगोछा का अंगजोर प्रावहन। नेक्स्ट है 18, 18 का क्या? अष्टदशा, अष्टदशा। अच्छात का क्या होगा? अच्छत। आग का क्या हो जाएगा? अग्नि। देख लीजिए आप लोग, अग्नि। आज का होगा अध्य, क्या? आज का अध्य। चलिए, आंसू का क्या हो जाएगा? आश्रु, क्या? आंसू का आश्रु। ये तद्भव और तत्सम है। आप लोग को पहचानने के लिए अगर इसका पीडीएफ आपको अगर आवश्यकता हो तो आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उत्साह का क्या होगा? उत्साह। ओखली या ओखरी या ओखली का क्या होगा? उखुलन। कपूत का क्या होगा? कुपुत्र। चलिए देखते हैं। खेत का क्या होगा? क्षेत्र। गुसाई का क्या हो जाएगा? गोस्वामी। गांठ का क्या होगा? ग्रंथि। घर का क्या होगा? गृह। जनेऊ का क्या होगा? योगो पवित्रम। आप लोग पूजा कराते होंगे सत्यनारायण स्वामी या किसी को, तो आप जो सरकार जो पंडित जी जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि जनेऊ नहीं बोलकर उसे यज्ञो पवित्रम कहकर उसे संबोधित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। जौ, सॉरी जौ, जौ की क्या कहता है? जब। जुगती की क्या कहता है? युगती। पोखरा का क्या कहता है? पुष्कर। बैल की क्या कहता है? वृषभ। पुरुषार्थ का क्या हो जाएगा? पुरुषार्थ है। ढाई का क्या हो जाएगा? अर्ध तृतीय। ये जो हो जाएगा हिंदी है, ये संस्कृत भाषा आप लोग को समझने के लिए। नेह का क्या होगा? स्नेह। नाक का क्या हो जाएगा? नासिक। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट्स भी कर सकते हैं। दही का क्या हो जाएगा? दही। तुरंत का क्या होता है? त्वरित। पतोहू का क्या हो जाएगा? पुत्र बहू, पुत्र वधु। वहन या बहिन का क्या हो जाएगा? भगनी। बछड़ा का होगा वत्स। भव का क्या होगा? भ्रिकुति। भभूत के क्या हो जाएगा? विभूत। बछड़ा का क्या होता है? विभितिक। सपना का क्या होगा? स्वप्न। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इधर जो कह रहा है श्रृंगार, श्रृंगार का क्या होगा? श्रृंगार। ये संस्कृत भाषा, ये हिंदी भाषा है।
तो आप लोग जानते होंगे तो जरूर इसे समझ सकते हैं। ये हो जाएगा श्रृंगार का है, श्रृंगार। ये जो है हिंदी भाषा है, तो ये हिंदी भाषा जो है इसमें तद्भव और तत्सम, इस श्रृंगार जो हो जाता है ये श्रृंगार जो हो गया तद्भव है, ये तत्सम है जिसमें माँ लग गया। आपको याद करने के लिए, जिसमें माँ तत्सम, जिसमें माँ लग गया वो संस्कृत भाषा, जिसमें भव लग गया वो हिंदी भाषा अर्थात बोलचाल की भाषा। सुहाग में क्या को सौभाग्य, ससुर के क्या को स्वसुर, हरदी या हल्दी के होते हैं हरिद्रा, क्या है हरिद्रा। सांबला, सांबला का होगा श्यामला। जेठ का होगा जेठानी। साखी का होगा साक्षी। दुल्हा का होगा दुर्लभ, दुर्लभ। भरवी के क्या होगा भातृभाई, भाई। पहुना का क्या होगा प्राधुना, प्राधुन। पृथ्वी का पृथ्वी, पुराना के पुरातन, दूध का दुग्ध। चलिए अब देखते हैं। दर्शन का क्या होगा दर्शन। घोड़ा का क्या होगा घोटक। जेठ का क्या होगा ज्येष्ठ। कारज का क्या होगा कारी। चलिए देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं वर्ण। वर्ण कहीं कहीं, सॉरी थोड़ा जूम कर देते हैं। वर्ण लेटर, या इसे हम अक्षर भी कहा जाता है। कहीं कहीं वर्ण 48 दिया जाता है, कहीं कहीं 52 दिया जाता है। देखिए आप लोग को बताते हैं डिफिनेशन से, कहीं कहीं वर्ण क्या है 48 या कहीं कहीं 52 दे दिया जाता है। हालांकि दोनों मायने में क्या है सही है। देखिए आपको बताते हैं स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण में क्या है, अब व्यंजन वर्ण क्या है, जो हम आपको व्याख्या से बताते हैं। क्या कह रहा है स्वर्ण में, स्वर वर्ण में है 4 स्वर वर्ण हो जो। देखिए स्वर वर्ण में हर्ष स्वर वर्ण, एक दीर्घ स्वर वर्ण और प्लुत स्वर वर्ण। देखिए इसका व्याख्या थे। हर्ष स्वर वर्ण में छोटा, दीर्घ बड़ा और प्लुत में 3 मात्रा। देखते हैं इसका याद करने का। इसमें 1 मात्रा, दीर्घ में 2 मात्रा, प्लुत में 3 मात्रा। देखिए हर्ष वर्ण, हर्ष स्वर वर्ण जिसकी क्या छोटी हर्ष ईकर और हर्ष उकर, जिसमें इसमें आ जाता है आ ई उ री ए। दीर्घ में जो आ जाएगा दीर्घी या बड़ा बोलता है, जब दीर्घी या बड़ा। ईकार और उकार, जिसमें इसमें आ जाएगा आ ई उ ली ए। प्लुत में देखते हैं, प्लुत में जो होता है रेखा, जिसमें जो रेखाने का जो बोध होता है, जैसे रे मोहना, रे सोहना। ये जो क्या है प्लुत वर्ण, जिसमें 3 मात्रा, जिसे रेखाकर हम लोग गांव में क्या होता है बुलाने की कोशिश करते हैं, वही जो है प्लुत वर्ण है। याद करने का थी। चलिए व्यंजन वर्ण में आते हैं। ये व्यंजन वर्ण 3 को होता है, स्पर्श, अंतस्थ और संयुक्त। स्पर्श में क्या हुआ क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, त वर्ग मूर्धा से, प वर्ग ओष्ठ से और त वर्ग दंत से। अंतस्थ व्यंजन में यार लव, उष्ण व्यंजन में तलब से मूर्धन से दंड से। और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त इसे थोड़ा सा जूम कर देते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में छात्र ज्ञ श्र, इसमें क्या है छात्र अर्थात स प्लस का बराबर 6 होता है। इस हिसाब से आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। वर्ण का दूसरा नाम क्या होता है। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। अक्षर का अर्थ होता है क्या अनासवान। अक्षर का अर्थ अनासवान होता है। वर्ण को खंड खंड नहीं किया जा सकता है। हिंदी वर्णमाला में 48 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में क्या है 48 वर्ण हैं। इसमें 13 ये इधर हो गया अ आ ई उ लड़ी लड़ी री ए ओ ओ। चलिए क वर्ग देखते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, टोटल मिलाकर 25। इधर इधर देख लेते य र ल व तलब से मूर्धन से दंड से है, अर्थात 2 2 4 2 6 2 8 8 इधर 25 8 कितना हो गया। और प्लस अनुस्वार और विसर्ग। देखिए वर्ण,
वर्ण के दो प्रकार होते हैं। इसमें वर्ण में 48 या 52, स्वर वर्ण कहीं कहीं 11 या 13, व्यंजन वर्ण कहीं कहीं 37 या 39। स्वर वर्ण देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा व्याख्या से पढ़ लेते हैं। स्ववर्ण वे वर्ण जिसके उच्चारण के लिए सॉरी, इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं। जिसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर वर्ण होते हैं, जैसे आ ई उ ऋ री ए ओ औ। चलिए देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण 37 होते हैं, जिन वर्ण के उच्चारण स्वरों की सहायता से या सहायता के बिना नहीं हो पाता, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे आ से उच्चारण होते हैं, जैसे क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग दंत, प वर्ग ओष्ठ। चलिए नीचे देखते हैं। य र ल व तलबस मूर्धन्य स दंड स ह छ त्र ज्ञ। नोट्स देख लेते हैं आपको एक बेहतर नोट्स में क्या है। व्यंजन में आ से निकाल देने से उसका रूप हलंत के अनुसार होता है। जैसे क में आधा क, इसमें आ नहीं होगा, जिसमें हलंत होता है उसमें आ निकल जाता है। शब्द वर्ण प्लस वर्ण शब्द वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। अक्षर से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि को शब्द कहते हैं। वर्ण के मेल का शब्द कहते हैं, जैसे कलम, विद्यालय, स्कूल etc। हिंदी शब्द भंडार का सबसे प्राचीन स्रोत क्या है, जो देख लेते हैं। संस्कृत क्या है, इसमें जो हो गया हिंदी में लगभग 2 लाख शब्द हैं। इनमें 85% भारतीय भाषा का है और 15% विदेशी भाषा का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुनासिक वर्ण ड़ य न म, नाक प्लस मुंह का प्रयोग इसमें होता है। अनुस्वार का निरानुसार वर्ण कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ ढ होता है। पार्श्व व्यंजन ल होता है। लुंठित व्यंजन र होता है। चलिए आपको एक बहुत ही एग्जाम में बहुत ही पूछने वाला प्रश्न है, जो देख लेते हैं। ये ये जो है अल्प प्राण और महाप्राण, ये बहुत बार पूछा जाता है। अल्प प्राण महाप्राण देखिए, अल्प प्राण होता है 1 3 5, महाप्राण 2 और 4 24। देखिए इसमें अल्प प्राण में क यहाँ लिखा गया, तो महाप्राण में ख यहाँ लिखाता है। अल्प प्राण में ग, महाप्राण में घ, अल्प प्राण में अड़, महाप्राण में नहीं। देखते हैं इसको क्या कहते हैं। 1 3 5 और इसमें महाप्राण में 2 और 4, ऐसे जैसे ऐसे क च त ट अप्पा etc। देखते अघोष वर्ण, आप लोग को बहुत आता होगा अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। ये अघोष वर्ण और सघोष वर्ण में देख लेते हैं। क अघोष वर्ण है और ख भी अघोष वर्ण है और सघोष वर्ण में होता है ग घ अड़, अर्थात इसका उल्टा हो जाता है। किसका उल्टा, तो ये जो हो गया अल्प महाप्राण के डायरेक्ट उल्टा हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं। अघोष वर्ण में 1 2, अर्थात क ख। अघोष सघोष वर्ण हो गए 4 3 4 5, अर्थात ग घ अड़। इसी प्रकार से आपको क वर्ग क च त ट अप्पा etc इसी पर भी आधारित हो सकता है। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं। रूढ़ शब्द उनको कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते हैं। रूढ़ शब्द उस शब्द को कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते हैं, जैसे आप, हाथ में, तुम, पंख, आदमी, कोचिंग etc। देखते हैं और यौगिक शब्द,
देखिए यौगिक जो शब्द के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे छात्रावास, यह क्या है, छात्रों के लिए रहने का स्थान अर्थात छात्रावास। विद्यालय, विद्यार्थियों का रहने का स्थान विद्यालय, पढ़ने का स्थान पंचवर्षीय। योग रूढ़ि, तीसरा क्या है, योग रूढ़ि, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं। जैसे पंकज, जलद या बोलो तो बादल, लंबोदर जिनका लंबा हो उदर अर्थात क्या होगा, गणेश जी। नीलकमल का समान क्या है, तो आप लोग बताइए, विष्णु भगवान या शंकर भगवान, आप लोग जानते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं। प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरार्थक शब्द। देखते हैं सार्थक शब्द, निरार्थक शब्द देख लेते हैं। जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उसको सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, आप, विश्वविद्यालय, मैं और तुम। निरार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकले उसे क्या कहते हैं, निरार्थक शब्द कहते हैं। इसमें देख लेते हैं, जिन शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है उनको क्या कहते हैं, निरार्थक शब्द कहते हैं। जैसे टम, छम, चुभ, छपाक, फटाफट, चटाचट, तन, फन, इटीसी, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। चलिए नोट्स में देख लेते हैं, थोड़ा इसे ऊपर करके। नोट्स में कुछ निरार्थक शब्द ऐसे भी होते हैं जो सार्थक शब्द के साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे ठीक ठाक, रोटी बोटी। जैसे हम लोग खाना वाना खाते हैं तो क्या कहते हैं, रोटी बोटी कहते हैं, अर्थात रोटी तो ठीक है खाने लायक, मगर बोटी क्या है, ये क्या है, निरार्थक शब्द। चलिए देखते हैं, काम धाम, काम तो ठीक है मगर धाम क्या है, ये बोलचाल की भाषा में ठीक ठाक, ठीक तो है मगर ठाक क्या है, ये क्या है, बोलचाल की भाषा में खाना वाना, खाना तो ठीक है खाने लायक मगर बाना क्या है, बोलचाल की भाषा में क्या है, ये निरार्थक शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, चार प्रकार के, देख लेते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। देख लेते हैं, इसको व्याख्या के अनुसार बताते हैं आपको। तत्सम, इसको नीचे करते हैं। तत्सम संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों का त्यों हिंदी में परिवर्तित होते हैं उसे क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। यह संस्कृत में शुद्ध लिखा हुआ शब्द क्या है, तत्सम। जैसे पुष्प, अग्नि, दूध। और बताइए आप लोग कमेंट करके जल्दी से, और क्या क्या हो सकता है जिसको संस्कृत भाषा में बोला जाता है। चलिए तद्भव देखते हैं। तद्भव क्या है, तद्भव जिसमें भव लग गया वो समझिए कि हिंदी भाषा में वे शब्द जो संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनको रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग होते हैं उसे क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। जैसे फूल, आग, दूध, ईटीसी। देशज भाषा, वैसे भाषा जो कहीं से नहीं लाया बशर्ते अपने देश में ही वो बोला जाता है भाषा, उसे क्या कहते हैं, देशज भाषा कहते हैं। जैसे देशज भाषा में जो हो गया, जिन शब्दों के विषय में हमको ज्ञान नहीं होता है कि वे किस भाषा से लिए गए हैं तो उनको देशज शब्द क्या कहते हैं। जैसे देखिए लोटा क्या, ये तो सिर्फ भारत में बोला जाता है क्या, आपको कभी सुने हैं अमेरिका या जापान या कहीं और देश में कि इसको लोटा को लोटा बोला जाता है। डोरी, ये सिर्फ भारत में बोला जाता है। डिब्बा, कटोरा, खिड़की, ठेस, तेंदुआ, ये सब क्या है, देशज भाषा है, सिर्फ देश में ही बोला जाता है, अपने देश में ही बोला जाता है। चलिए देखते हैं विदेशज, वैसे शब्द जो विदेशे से क्या क्या लाया गया हो। जो शब्द विदेश भाषा से ज्यों का त्यों परिवर्तन रूप से हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में सर्वाधिक विदेशी शब्द में फारसी शब्द क्या है। चलिए देखते हैं। फारसी भाषा मुगल काल का राजभाषा है, मुगल काल का क्या राजभाषा है। चलिए देखते हैं। और अर्थ के अनुसार, अर्थ के आधार पर भाषा कितने हैं, 3।
वाच्य हो गया, दूसरा हो गया लांछिक या लक्षण शब्द, या तीसरा हो जाएगा व्यंजक या व्यंजना शब्द। देखते हैं एक एक करके। इसमें क्या है, वाचक। जिस शब्द का अर्थ सरलता से समझ में आ जाता है उसको क्या कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। जैसे घर, सड़क, स्कूल, फल, फूल, नगर इटीसी। लांछिक शब्द वे शब्द जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ न लेकर प्रयोजन बस दूसरे अर्थ लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, लक्षण शब्द कहलाते हैं। जैसे किसी मूर्ख को जब हम कहते हैं तुम गधे हो, तो इसमें यहाँ गधा क्या है, इसमें जो गधे हैं क्या लांछिक शब्द, अर्थात वो क्या है, मूर्ख व्यक्ति गधे की तरफ क्या उसका लक्षण दिखला रहा है, अर्थात वो गधे क्या होगा, लांछिक शब्द हो जाएगा। चलिए देखते हैं व्यंजक शब्द। व्यंजक सॉरी इसे थोड़ा सा नीचे करते हैं। व्यंजक शब्द या व्यंजना शब्द। व्यंजक वे शब्द होते हैं जिसका वर्चार्थ लिया जाता है और ना लक्षार्थ लिया जाता है। इन दोनों में से उनको अर्थ भिन्न होता है। जैसे कोई चोर रात में अपने एक साथी से कहता है कि रात कितनी अंधेरी है। यहाँ कहने वाला या वाली का तात्पर्य रात की अंधेरी का विशेषण नहीं, वास्तव में उसका तात्पर्य है कि चोरी के लायक संदर्भ रात है, अर्थात वो चोरी करने का क्या है, संदर्भ रात है, अर्थात अंधेरी रात है जो क्या है, चोर के लिए चोरी करने का संदर्भ रात है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का, ये बहुत ही क्वेश्चन प्रश्न में तत्सम तद्भव देशज विदेशज बहुत ही आते रहता है। नेक्स्ट टाइम आपको हम क्या वीडियो संज्ञा का क्या है, नाउन अर्थात संज्ञा का सब्जेक्ट विषय लाने वाला हूं और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।